नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विचार करने के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट गुरुवार को जैसे ही राज्यसभा में पेश हुई, इसे लेकर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। दरअसल राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस रिपोर्ट में कई चीजों को काट और छांट कर दिया गया है, ये पूरी रिपोर्ट नहीं है, इसीलिए इसे फिर से जेपीसी के पास भेजना चाहिए। खड़गे ने कहा कि इस बिल को लेकर हमने कुछ आपत्तियां जताई थीं। हमारी आपत्तियों को इस रिपोर्ट में शामिल करना चाहिए। कई नियमों का उल्लंघन हुआ है। ऐसी फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे। इस बिल को एक बार फिर से जेपीसी के पास भेजना चाहिए। फिर से रिपोर्ट पर विचार होना चाहिए। ऐसा कई बार पहले भी हो चुका है। वहीं विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि रिपोर्ट में किसी भी चीज को नहीं हटाया गया है और न ही किसी नियम का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने विपक्ष द्वारा उठाई गई चिंताओं की जांच की। रिपोर्ट से कोई भी बात हटाई नहीं गई। किस आधार पर ऐसा मुद्दा उठाया जा सकता है? विपक्ष के सदस्य अनावश्यक मुद्दा उठा रहे हैं जिसमें तथ्य नहीं है, आरोप झूठे हैं। जेपीसी में नियमों के अनुसार पूरी कार्यवाही की गई। जेपीसी के सभी विपक्षी सदस्यों ने पिछले 6 महीनों में सभी कार्यवाही में भाग लिया। रिपोर्ट के परिशिष्ट में सभी असहमति नोट संलग्न हैं। विपक्ष सदन को गुमराह नहीं कर सकता। वक्फ संशोधन विधेयक पर विपक्ष के हंगामे के बाद सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। संसद के बाहर पहुंचकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि हमने जो भी असहमति नोट समिति को सौंपे थे उनको रिपोर्ट से हटा दिया गया है। नियम अनुसार अनुचित बातें ही हटाई जा सकती हैं। हम लोगों ने जो कानूनी बिंदु बताए थे उन पर भी विचार नहीं किया गया। हम लोग बात करेंगे, हम स्पीकर के पास भी जाएंगे। वहीं डीएम के सांसद मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा कि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। शुरुआत से हमारा स्टैंड यही है। इसके अलावा एक और मुद्दा है, हमने समिति को असहमति नोट्स भी दिए थे। जेपीसी चेयरमैन द्वारा उन नोट्स का बड़ा हिस्सा हटा दिया गया है। हम लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन से इस मामले में अपील करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर निशाना साधते हुए उनकी पत्नी पर पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया है। शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट में गौरव गोगोई का नाम लिए बिना दावा किया कि 2015 में भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त श्री अब्दुल बासित ने पहली बार संसद सदस्य और उनके स्टार्टअप पॉलिसी फॉर यूथ को नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था। खास बात यह है कि सांसद उस समय विदेश मामलों की संसदीय समिति के सदस्य नहीं थे, लिहाजा इससे उनकी नियुक्ति पर सवाल उठता है। शर्मा ने आरोप लगाया कि दिलचस्प बात यह है कि ये घटनाक्रम एक ब्रिटिश नागरिक से विवाह के तुरंत बाद हुआ, जिसकी पेशेवर पृष्ठभूमि और भी सवाल खड़े करती है। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि शादी से पहले उन्होंने यानी सांसद से विवाह करने वाली ब्रिटिश महिला ने एक अमेरिकी सांसद के लिए काम किया था, जो पाकिस्तानी सेना के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए जाने जाते थे, और बाद में उन्होंने पाकिस्तान में कुछ समय बिताया जहां वह एक ऐसे संगठन में कार्यरत थी जिसके बारे में व्यापक रूप से माना जाता है कि वह इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई का मुखौटा है। इन घटनाक्रमों के समय और सांसद के राजनीतिक रुख में बदलाव और कार्यों से साजिश की बू आती है। हेमंत बिस्वा शर्मा के आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पीटीआई से कहा कि भाजपा के पास उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और वह झूठे आरोपों पर निर्भर है। भारत के लोग राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय हैं और बीजेपी की ओर से फैलाए जा रहे झूठ और भ्रम से अवगत हैं। साथ ही उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से भी बात करते हुए कहा कि अगर मेरी पत्नी पाकिस्तान की आईएसआई एजेंट है तो मैं भारत का रॉ एजेंट हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर एक परिवार जिसके खिलाफ कई मामले और कई आरोप हैं वह मेरे खिलाफ आरोप लगाता है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ये आरोप केवल अपने खिलाफ आरोपों को छिपाने के लिए लगा रहे हैं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने बिहार में बीजेपी के अपने बूते पर सरकार बनाने की संभावनाओं को लेकर कहा कि लोग अब बीजेपी को जान गए हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव से पूछा गया था कि क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों का असर बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी होगा। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लोगों के रहते हुए बीजेपी कैसे सरकार बना लेगी, बीजेपी को लोग अब जान गए हैं। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने
दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि कल हमने राहुल गांधी से मुलाकात की और आज हम अरविंद केजरीवाल से मिल रहे हैं। इन मुलाकातों के पीछे मुख्य कारण यह है कि हमारे देश का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। पूरे देश में चुनाव मतदाता धोखाधड़ी और ईवीएम धोखाधड़ी से प्रभावित हैं। अगर आप सिस्टम को देखें तो हम यह भी नहीं जानते कि हमारा वोट कहां जा रहा है। यह सवाल उठाने का समय आ गया है कि क्या हमारे देश में चुनाव वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं। दिल्ली में आरएसएस ने अपने नए दफ्तर को खोल दिया है। 5 लाख वर्ग फीट जगह में फैला यह नया दफ्तर भी केशव कुंज के नाम पर ही है, जिसमें टावर, ऑडिटोरियम, एक पुस्तकालय, एक अस्पताल और एक हनुमान मंदिर है। इस दफ्तर में 19 फरवरी को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत स्वयं सेवकों से मिलने वाले हैं। बता दें कि आरएसएस खुद को एक एनजीओ बताता है जो समाज सेवा के काम में जुटा हुआ है। उसके दिल्ली दफ्तर को बनाने पर 150 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। संघ का दावा है कि यह पैसा उसे स्वयं सेवकों से मिला है और कुछ पैसा संघ से जुड़े लोगों से भी मिला। 7 स्टार बताए जा रहे संघ के इस दफ्तर में सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। दिल्ली के झंडेवालान में स्थित केशव कुंज नई बिल्डिंग में बुधवार को आरएसएस का दफ्तर ट्रांसफर हुआ। यह करीब 4 एकड़ में फैला है। खास बात यह है कि यहाँ पर 5 बेड वाला अस्पताल और आराम करने के लिए बड़े लॉन भी हैं। संघ का नया दफ्तर भाजपा मुख्यालय से भी बड़ा है और इसमें संघ के कार्यालय, आवासीय स्थान और अन्य गतिविधियों के लिए जगह है। नवनिर्मित आरएसएस मुख्यालय में 3 टावर हैं, जिन्हें साधना, प्रेरणा और अर्चना नाम दिया गया है। इन टावरों में सामूहिक रूप से 300 कमरे, कार्यालय स्थान, कॉन्फ्रेंस हॉल और ऑडिटोरियम है। कुछ ऐसे भी कमरे हैं जहां हर स्वयं सेवक को जाने की अनुमति नहीं होगी। वो संघ प्रमुख या संघ के बड़े नीति निर्धारकों के लिए सुरक्षित हैं। पाकिस्तानी सैनिकों ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर भारतीय चौकियों पर बिना उकसावे के गोलीबारी करके संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। पीटीआई के मुताबिक सुरक्षा अधिकारियों द्वारा यह जानकारी दी गई। पाकिस्तान की तरफ से हुए नुकसान की तत्काल जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि दुश्मन सेना को भारी नुकसान हुआ है। भारतीय सेना ने न तो इस जानकारी की पुष्टि की और न ही इसका खंडन किया। रिपोर्ट के मुताबिक कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन, जम्मू जिले के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा किए गए एक आईईडी विस्फोट में एक कैप्टन सहित 2 भारतीय सैन्य कर्मियों के मारे जाने के एक दिन बाद हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है और वह उनसे मिलने वाले हैं। हालांकि पुतिन से मुलाकात करने के लिए कोई तारीख नहीं बताई, मगर व्हाइट हाउस में उन्होंने रिपोर्टर से कहा कि हम सऊदी अरब में मिलेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया था कि दोनों के बीच यूक्रेन युद्ध को तुरंत समाप्त करने के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमति बन गई है। ट्रंप ने कहा कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को इस बारे में जानकारी देकर शुरुआत करना चाहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से भी फोन पर बातचीत की है। यह जानकारी बुधवार को व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने दी। लेविट ने बताया कि जेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुई बातचीत बहुत सकारात्मक रही। अमेरिकी सरकार शांति समझौते और रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को खत्म करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। लेविट ने राष्ट्रपति ट्रंप के हवाले से बताया कि अमेरिका और यूक्रेन के नेताओं के बीच शुक्रवार को म्यूनिख में होने वाली मुलाकात को लेकर बातचीत हुई, जहां अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति से हुई बातचीत पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का भी बयान आया है। जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंबी और विस्तृत बातचीत हुई। मैं इस बात की सराहना करता हूं कि वो इस बात में दिलचस्पी ले रहे हैं कि हम किस तरह मिलकर शांति स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि राष्ट्रपति पुतिन ने उनसे क्या कहा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.